नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है देहरादून स्टडी पॉइंट पे। मैं हूं मोहित सिंह रावत और आज से दोस्तों हम उत्तराखंड ज्योग्राफी की क्लासेस शुरू करने वाले हैं। उत्तराखंड में जो यूकेएसएससी का जो सिलेबस है, उस सिलेबस में से जो सबसे बड़ा जो पार्ट है वो ज्योग्राफी का है और मैक्सिमम प्रश्न भी आपको इसी टॉपिक से पूछने को मिलते हैं। 40 नंबर के क्वेश्चन यूकेएसएससी पूछता है, आप सभी जानते हैं, और 40 क्वेश्चन में से लगभग 18 से 20 क्वेश्चन केवल आपको उत्तराखंड ज्योग्राफी से ही पूछने को मिलते हैं। उत्तराखंड ज्योग्राफी के अंतर्गत इन सभी टॉपिक को हम डिस्कस करने वाले हैं। कुछ इंपॉर्टेंट थोड़ा विविध बच जाते हैं, वो भी हम बाद में डिस्कस करेंगे, लेकिन जो मुख्य टॉपिक्स हैं वो यही हैं। बात करें राज्य स्थिति, क्षेत्रफल, स्थापना वगैरह, नदी तंत्र, प्रमुख परियोजनाएं, ताल, कुंड, जलप्रपात, जनसंख्या, बुग्याल दर्रे, परिवहन, खनिज, आपदा, उत्तराखंड वन हो गया और जनजातियां वगैरह हो गया। इसके अलावा जो सांस्कृतिक तत्व है वो भी ज्योग्राफी के अंतर्गत आ जाते हैं। तो इन सभी को हम उत्तराखंड ज्योग्राफी के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्लासेस आपके आने वाली एग्जाम में होने वाली है। तो आज की क्लास की बात करें तो आज की क्लास में हम जो पहला जो डिस्कस करने वाले हैं, जो पहली क्लास लेने वाले हैं, वह लेने वाले हैं उत्तराखंड सामान्य भूगोल की। सामान्य भूगोल में हम राज्य की स्थिति समझेंगे, भारत में कहां पर है, हिमालय में कहां पे पड़ता है, क्षेत्रफल पढ़ेंगे, क्षेत्रफल में जो जिले को क्षेत्रफल है वह देखेंगे, स्थापना और सीमाएं, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय, इन सभी को आज के इस लेक्चर में हम डिस्कस करने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों आज की अपनी क्लास से। सबसे पहले हम उत्तराखंड की स्थिति भारत में समझते हैं। तो यह रहा हम सभी का प्यारा उत्तराखंड, और उत्तराखंड के पूर्व में आपको एक लाइन दिखाई देगी। इस लाइन को हम कहते हैं सामान्यतः मानक समय रेखा। और मानक समय रेखा की अगर आपको स्थिति पूछी जाए तो वह आपको मिलेगी 82.5 डिग्री पर, यानी 82.5 डिग्री पर, और यह पूर्व में मिलेगी। तो इस लाइन के पूर्व में जो राज्य होंगे उन्हें सामान्यतः हम पूर्व राज्य कहते हैं, और पश्चिम में जो राज्य होंगे उन्हें हम पश्चिमी राज्य कहते हैं। तो उत्तराखंड पश्चिम में है तो इसलिए पश्चिमी राज्य हो गया। अब एक लाइन आपको और दिखाई देगी, और जिस लाइन का नाम है कर्क रेखा, जिसे हम इंग्लिश में कहते हैं ट्रॉपिक ऑफ कैंसर लाइन, जो 23.5 डिग्री पर है, आप सभी जानते हैं। यानी 23.5 यानी 23.5 डिग्री आपको नॉर्थ में यह रेखा मिलेगी, जिसे हम कर्क रेखा कहते हैं। और इस रेखा के उत्तर में जो राज्य होंगे वो उत्तर राज्य, और दक्षिण में जो राज्य होंगे वह होंगे दक्षिण राज्य। सामान्य सी बात है। तो इस आधार पर उत्तराखंड की जो स्थिति बन रही है आप समझ चुके होंगे, उत्तर पश्चिम में बन रही होगी। तो भारत में उत्तराखंड की जो स्थिति है वह उत्तर पश्चिम दिशा में है। अब दोस्तों यहीं पर आपको 2-3 प्रश्न भारत के संक्षेप में भी पूछे जा सकते हैं, वह भी आप यहीं पर नोट डाउन कर लें। वैसे तो आपको मालूम होंगे, लेकिन फिर भी एक रिवाइज कर लें। जो नए स्टूडेंट्स हैं वह देखें, यह जो रेखा है जो 82.5 डिग्री ईस्ट पर है यानी पूरब पे है, इसे मानक समय रेखा कहते हैं। और यह जो मानक समय रेखा है यह भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। पहला राज्य आप यहां पे देख सकते हैं, यह आ गया यूपी। दूसरा राज्य मध्य प्रदेश। तीसरे राज्य की बात करें छत्तीसगढ़। चौथे की बात करें उड़ीसा, और 5वें राज्य की बात करें तो यह आपको दिखता है आंध्र प्रदेश। तो मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और कर्क रेखा की बात करें तो यह प्रश्न तो आयोग ने बहुत बार पूछ लिया है, और यह जो लाइन है, जो कर्क रेखा है, वह भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। वह 8 राज्य कौन से हैं? गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा, और लास्ट में आपको यहां पे दिखेगा मिजोरम। तो इन 8 राज्यों से होकर जो कर्क रेखा है वह होकर गुजरती है। अब दोस्तों हम उत्तराखंड की हिमालय में स्थिति कहां पर है वह समझने की कोशिश करते हैं। तो यहां पर आपको जो भी यहां पे जो क्षेत्र दिखाई दे रहे हैं, चाहे हम यहां से बात करें, यह जो सारा जो क्षेत्र है यह कौन सा है? हिमालय राज्य क्षेत्र है, यानी हिमालय क्षेत्र है। और हिमालय क्षेत्र में यह जो आपको नेपाल दिखाई दे रहा है, यानी यह वाला जो एरिया है, यानी यहां से लेकर और यहां तक जो नेपाल वाला जो एरिया आपको दिखाई दे रहा है, इसे बोलते हैं मध्य हिमालय। यानी मध्य हिमालय यानी ये हो गया। और मध्य हिमालय यानी नेपाल के यहां से जो सिक्किम की बात करें, सिक्किम से लेकर यहां से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक, इसे कहते हैं पूर्वी हिमालय। और मध्य हिमालय यानी बात करें नेपाल से लेकर, यानी उत्तराखंड से लेकर जो काली नदी है वहां से लेकर और यहां तक यानी पूर्वी की बात करें तो यह आ गया पश्चिमी हिमालय। तो आप समझ चुके होंगे जो हमारा प्यारा उत्तराखंड है, यानी ये वाला, यानी यहां पे मैं कलर चेंज कर देता हूं जिससे आप समझने में आसानी हो। तो यह जो आपको दिखाई दे रहा है, यानी यहां पर जो ये उत्तराखंड वाला जो राज्य है, इसकी स्थिति हिमालय में कहां पे हो गई? पश्चिम हिमालय में हो गई है। तो हिमालय में उत्तराखंड की जो स्थिति है वो पश्चिम हिमालय में है, और भारत में उत्तराखंड की जो स्थिति है वो उत्तर पश्चिम दिशा में है। यह पॉइंट क्लियर हो चुके हैं। अब यहीं पर एक चीज आप और समझिए,
यह है हिमालय राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा। हिमालय जितने भी राज्य हैं उन सभी राज्यों को भारत सरकार द्वारा एक विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है, और विशेष राज्य का दर्जा वहां की भौगोलिक स्थिति को देखकर दिया गया है, क्योंकि यहां पर अक्सर क्या होते हैं, जो प्राकृतिक आपदाएं हैं वो बहुत अधिक होती हैं। तो इस कारण हिमालय राज्यों को विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है। और इस विशेष राज्य दर्जा के अनुसार जो केंद्र सरकार है, इन सभी राज्यों को, ये जो सभी राज्य हैं, यहाँ पे जो 11 राज्य हैं, इन सभी राज्यों को जब फंड देती है, पैसा देती है, तो 90% जो पैसा होता है वह केवल अनुदान के रूप में होता है, और बाकी जो 10% बचता है वह 10% उन्हें वापस लेती है, ब्याज के रूप में ले लेती है, यानी वह अनुदान के रूप में नहीं होता है। तो विशेष राज्य का दर्जा देने से यह फायदा होता है। और यहीं पर अगर अन्य राज्यों की बात करें जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा नहीं प्राप्त होता है, उन्हें 70% अनुदान के रूप में दिया जाता है, और बाकी जो 30% है वह उन्हें ब्याज के रूप में वापस लेना पड़ता है या सरकार को वापस देना पड़ता है। तो इन 11 हिमालय राज्यों को जिन्हें विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है वह कब कब दिया गया है वह भी आप देखिए। असम, जम्मू कश्मीर और नागालैंड, इन्हें सबसे पहले दिया गया था 1969 में, गोडगिल समिति के अनुसार दिया गया था, 5वें वित्त आयोग के अनुसार दिया गया था। और 1969 में जम्मू कश्मीर, असम और नागालैंड को विशेष राज्य का दर्जा सबसे पहले दिया गया। चौथे राज्य के रूप में जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया वह हिमाचल प्रदेश को 1971 में, त्रिपुरा, मेघालय और मणिपुर को 1972 में, सिक्किम को 1975 में, और मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश को 1986-87 में। और लास्ट में जो उत्तराखंड को जो विशेष राज्य का दर्जा दिया गया है वह 1 अप्रैल 2001 को दिया गया है, यानी वहां से दिया गया है। तो यह स्थिति भी आप समझिए कि उत्तराखंड को विशेष राज्य का दर्जा कब से मान्य हुआ, 1 अप्रैल 2001 से। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहां पर हम उत्तराखंड का जो अक्षांश और देशांतर विस्तार है वह याद करते हैं। अक्षांश विस्तार की बात करें, यानी भूमध्य रेखा के जो समांतर चलने वाली जो रेखा है, अक्षांशीय रेखा, उसकी बात करें तो उत्तराखंड में 77 डिग्री 34 मिनट पूर्व से लेकर कहां तक 81 डिग्री 0 मिनट पूर्व तक चलती है, और इस हिसाब से इसकी जो कुल लंबाई है वह 358 किलोमीटर। तो उत्तराखंड की जो लंबाई होगी, यानी पश्चिम से लेकर पूर्व तक उत्तराखंड की जो लंबाई है वह 358 किलोमीटर है। और यहीं पर अगर दोस्तों हम बात करते हैं लॉन्गिट्यूड की, यानी देशांतर रेखा की, तो 31 डिग्री 27 मिनट उत्तर से लेकर 28 डिग्री 43 मिनट नॉर्थ तक है, यानी 28 डिग्री 43 मिनट से लेकर 31 डिग्री 27 मिनट नॉर्थ तक इसका विस्तार है। और कुल लंबाई की बात करें तो 320 किलोमीटर है। तो यहां से इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या बचते हैं, तो एक तो आपको इसकी स्थिति समझनी है, कितनी स्थिति पर है, किस पॉइंट पर है, और दूसरा प्रश्न यहां से यह बनता है कि जो अक्षांश या लैटिट्यूड विस्तार है वह कितना है। तो लैटिट्यूड के विस्तार की बात करें तो 2 डिग्री 44 मिनट है, और यहीं पर अगर हम देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड विस्तार की बात करते हैं तो 3 डिग्री 28 मिनट है। तो आप समझ चुके होंगे अक्षांशीय विस्तार यानी जो समतल रेखा हो गई जो भूमध्य रेखा के समांतर में चल रही है, और देशांतरीय रेखा की बात करें जो भूमध्य रेखा के लंबवत चल रही है, और इनका विस्तार भी आपने यहाँ पे देख लिया कि कितना कितना है। अब दोस्तों थोड़ा आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर हम राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करते हैं। राज्य में जो कुल अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह 625 किलोमीटर है। कितनी है दोस्तों, 625 किलोमीटर। और 625 किलोमीटर की बात करें तो 625 किलोमीटर में से 350 किलोमीटर जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह चीन के साथ है, और 275 किलोमीटर की जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है वह नेपाल के साथ है। चाइना के साथ कौन कौन से जनपद अपनी सीमा बनाते हैं, तो पहला तो हो गया उत्तरकाशी, दूसरा हो गया चमोली, और तीसरा यानी यहां पर हो गया पिथौरागढ़। और यहां पर अगर नेपाल से बात करें तो पिथौरागढ़ ही हो गया, इसके अलावा यहां पे चंपावत हो गया, और यानी यहां पर हो गया उधम सिंह नगर। तो यह जनपद जो हमारे कुल 6 जनपद है ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं। तो ऐसे प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि उत्तराखंड के कुल कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं, तो 6 जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। कौन सा ऐसा जनपद है जो 2-2 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, तो यहां पर जो आपको पिथौरागढ़ दिखाई दे रहा है यह 2-2 देशों से अपनी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो एक प्रकार से प्रश्न आपको यहां पर ऐसे पूछे जाएंगे। अब दूसरे प्रकार से आपसे प्रश्न यहां पे ऐसे पूछे जा सकते हैं कि उत्तराखंड की राष्ट्रीय सीमा कितने राज्यों से लगती है, तो 2 राज्यों से। पहला राज्य कौन हो गया, पहला राज्य हो गया हिमाचल प्रदेश, और दूसरे राज्य की बात करें तो यह हो गया उत्तर प्रदेश। तो 2 राष्ट्रीय सीमा लगती है और 2 अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगती है। राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो राष्ट्रीय सीमा में जो सबसे पहले आपको यहां पे देखना है वह लगता है किन्नौर से। किन्नौर की बात करें तो किन्नौर की सीमा किससे लगती है, वह लगती है उत्तरकाशी से। फिर यहां पर आपको दूसरा मिलेगा, वह मिलेगा शिमला। शिमला भी उत्तरकाशी से मिलती है, और
थोड़ा सा भाग इसका देहरादून से भी लगता है। किसी किसी किताब में आपको देहरादून नहीं लगता दिखाई देगा, लेकिन कुछ मैप में शिमला की जो सीमा लगती है वो देहरादून से भी लगती है। तो दूसरा ये हो गया। और तीसरा जो यहां पे जनपद हो गया वह हो गया सिरमौर। तो तीन ऐसे जनपद हो गए हिमाचल प्रदेश के जिनकी सीमा उत्तराखंड से लगती है। सिरमौर की सभी जो सीमा लगती है वह देहरादून से लगती है। शिमला की बात करें थोड़ा सा देहरादून, और बाकी सारा उत्तरकाशी से, और किन्नौर सभी उत्तरकाशी से अपनी सीमा साझा करता है। तो 3 पॉइंट यानी यहां पे हो गए। अब दोस्तों यहां पे बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश की। तो यानी यहां से लेकर उत्तर प्रदेश से अगर यहां तक बात करें तो यह होता है सहारनपुर। तो सहारनपुर की बात करें तो सहारनपुर देहरादून और हरिद्वार से अपनी सीमा साझा करता है। अब यहां पे उत्तर प्रदेश के एक दूसरे जनपद की बात करते हैं। दूसरा जनपद है दोस्तों मुजफ्फरनगर। मुजफ्फरनगर की बात करें तो आप यहां पे देख सकते हैं जो मुजफ्फरनगर है, तो मुजफ्फरनगर की जो सीमा लगती है वह केवल हरिद्वार से लगती है। सहारनपुर की देहरादून हरिद्वार से, मुजफ्फरनगर की जो सीमा लगती है वह केवल हरिद्वार से लगती है। अब इसके बाद तीसरा इंपॉर्टेंट आता है, वह आता है बिजनौर। बिजनौर काफी इंपॉर्टेंट है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि बिजनौर की जो सीमा लगती है, आप यहां पे देखेंगे कि जो बिजनौर की जो सीमा है वह हरिद्वार, पौड़ी, नैनीताल और उधम सिंह नगर, इन चारों जनपदों से बिजनौर की सीमा साझा होती है। यानी यहां तक तो ये हो चुका है। अब दोस्तों 3 जनपद तो उत्तर प्रदेश के यानी ये हो गए हैं। अब चौथे जनपद की बात करें तो आपको यहां पर दिखेगा, और भी दिखेंगे यहां पर भी। और तो यहां पर अगर आप देखोगे तो यह जो जनपद है यानी बिजनौर के बाद जो सीमा साझा करता है वह करता है मुरादाबाद। तो मुरादाबाद यानी ये हो गया। मुरादाबाद के बाद यहां पे लगता है रामपुर, बरेली, और बरेली के बाद यहां पे लास्ट में लगता है पीलीभीत। तो यह जो जनपद है उत्तर प्रदेश से अपनी सीमा साझा करते हैं। तो इतनी चीजें आपको यहां से ध्यान रखनी है, जो अंतरराष्ट्रीय सीमा है और राष्ट्रीय सीमा है कितनी लगती है। उत्तर प्रदेश के कुल 7 जनपद है जो उत्तराखंड से अपनी सीमा साझा करते हैं। सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली और पीलीभीत। हिमाचल प्रदेश के 3 हैं, सिरमौर, शिमला और किन्नौर। तो यह चीजें होगी राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय सीमा की। अब बात करते हैं दोस्तों आगे यहां पे थोड़ा, अब करते हैं जिला स्थापना की बात करते हैं। तो जिला स्थापना में जैसे ये हमारा उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़ हो गए, तो जिला स्थापना में सबसे पहले तो आप सभी जानते हैं 9 नवंबर 2000 को उत्तराखंड की स्थापना हुई थी, जो 27वां राज्य था। और जिला स्थापना की बात करें तो सबसे पहले आपको जो याद करना है इस तरीके से करना है, उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960 और 24 फरवरी 1960। तो 3 जनपद आपको आसानी से याद हो गए, 24 फरवरी 1960, 24 फरवरी 1960 और 24 फरवरी 1960। उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़। इसके अलावा अगर बात करें रुद्रप्रयाग की 1997, बागेश्वर भी 1997, और चंपावत की बात करें तो यह भी 1997। रुद्रप्रयाग 16 सितंबर, बागेश्वर 18 सितंबर और चंपावत की बात करें तो 15 सितंबर। तो यह तिथि आपको याद करनी है, रुद्रप्रयाग 16, बागेश्वर 18 और चंपावत की बात करें तो 15। तो CRB 15, 16, 18, CRB 15, 16, 18, चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर सबका सितंबर है, केवल तिथि आगे की ध्यान रखनी है। चंपावत 15 सितंबर, रुद्रप्रयाग 16 सितंबर और बागेश्वर की बात करें तो 18 सितंबर। तो 6 जनपदों की तिथि जो स्थापना वर्ष है यह हो गई। इसके अलावा दोस्तों देहरादून की बात करें तो 1817 में, पौड़ी गढ़वाल 1840 में, अल्मोड़ा और नैनीताल 1891 में, दोनों अल्मोड़ा नैनीताल 1891, अल्मोड़ा नैनीताल 1891। और इसके अलावा बात करें हरिद्वार की 28 दिसंबर 1988 और उधम सिंह नगर की बात करें तो 30 सितंबर 1995 को। अभी हाल ही में यहां से भी ऐसे प्रश्न पूछे जा चुके हैं कि सर्वाधिक नवीनतम जो जनपद है वह कौन सा है, तो इस प्रकार के भी प्रश्न आपसे पूछते हैं। उधम सिंह नगर 30 सितंबर 1995, हरिद्वार की बात करें तो 1988 28 दिसंबर को। अब इसके अलावा दोस्तों टिहरी की बात करें तो 1 अगस्त 1949 को। तो यह 13 के 13 जनपद यह हो चुके हैं। इसके अलावा टिहरी नगर की बात करें तो 28 दिसंबर 1815 को हुआ था, जिसे रेस्टोरेशन डे के रूप में मनाते हैं। प्रतापनगर 1877, कीर्तिनगर 1894 में और नरेंद्र नगर की बात करें तो 1921 में इसकी स्थापना हुई थी और 1925 में यहां राजधानी स्थानांतरित हुई थी। तो यह तिथि भी आप याद रखें। और इसके अलावा यहां पे बात करें काशीपुर की तो 1639 में काशीनाथ द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। यह प्रश्न यूकेएससी ने पूछा है, इसलिए मैंने यहां पे रख दिया है। अब दोस्तों यहां पर हम बात करते हैं उत्तराखंड का क्षेत्रफल के संबंध में। जिला क्षेत्रफल की बात करेंगे और सबसे पहले उत्तराखंड क्षेत्रफल की बात करें
तो उत्तराखंड का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 53,483 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर, जो भारत के कुल क्षेत्रफल का 1.69% है। तो 1.69% क्या हो गया? उत्तराखंड का कुल क्षेत्रफल प्रतिशतता में भारत के। तो यह भी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। अब हम यहां पर जिला जो क्षेत्रफल है सबसे कम से शुरुआत करते हैं। तो सबसे कम जो आपको जो क्षेत्रफल दिखेगा वह आपको मिलेगा चंपावत का, और चंपावत का जो कुल क्षेत्रफल है वह है 1766, यानी 1766 किलोमीटर स्क्वायर। तो चंपावत 1766, फिर दूसरा स्थान आपको रुद्रप्रयाग और तीसरा स्थान आपको बागेश्वर का। सबके याद ना भी हो तो शुरुआत के 3 और लास्ट के जो 3 हैं वो याद करने हैं। चंपावत 1766, रुद्रप्रयाग 1984 और बागेश्वर की बात करें तो 2246 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। और यहीं पर अगर हम हरिद्वार की बात करते हैं तो हरिद्वार का जो कुल क्षेत्रफल है वह 2360 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो दोबारा देखिए, चंपावत 1766, रुद्रप्रयाग 1984, बागेश्वर 2246 और हरिद्वार की बात करें तो 2360 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। अब यहां पर हरिद्वार के बाद बात करते हैं। तो हरिद्वार के बाद जो नंबर आता है वो आता है उधम सिंह नगर का, और उधम सिंह नगर की बात करें तो 2542 वर्ग किलोमीटर। तो उधम सिंह नगर 2542। इसके अलावा देहरादून की बात करें तो 3088। तो देहरादून 3088। आप दोस्तों कुछ डिजाइन करके भी याद कर सकते हैं, फिगर को काउंट करके भी याद कर सकते हैं। जैसे आपको मैप में याद करना है कि 3088 यहां पर है, 2360 यहां पर है, 2542 यहां पर है। तो किनारे किनारे से आपको याद करते चलना है। तो देहरादून हरिद्वार, देहरादून 3088, हरिद्वार 2360, यानी यहां तक तो हो चुका है। अब यहां पर अल्मोड़ा की बात करें तो 3139 और टिहरी की बात करें तो 3642। दोस्तों हमने बढ़ते हुए क्रम में रखे हैं। तो अल्मोड़ा 3139 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर और टिहरी की बात करें तो 3642 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। नैनीताल की बात करें तो 4251 और पौड़ी की बात करें तो पौड़ी के आपको 2 मिलेंगे, एक है 5230 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर और एक है 5329 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। 5230 जो वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है ये उत्तराखंड की गवर्नमेंट वेबसाइट में है, और 15 जो 5329 है वो आपको किताबों में डाटा मिलेगा। तो ये भी आपको याद करने हैं। तो एक बार दोबारा से याद करिए दोस्तों। तो सबसे पहले आप अलग अलग करके तोड़िए। तो 3 सबसे छोटे हैं चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। 1766, 1984 और 2246। 1766, 1984, 2246। चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। फिर उसके बाद आता है हरिद्वार का। तो हरिद्वार के साथ साथ आप देहरादून का भी याद करें। हरिद्वार की बात करें तो 2360 और देहरादून की बात करें तो 3088। 2360, 3088, 2360, 3088, यानी यहां तक ही हो गया। अब याद करें सबसे टॉप से। तो सबसे टॉप की बात करें तो सबसे टॉप में आपको दिखेगा चमोली का, और चमोली का है 8030 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर। फिर 8016 उत्तरकाशी का, और फिर 7090 की बात करें तो पिथौरागढ़ का। तो चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ 8030, 8016, 7090, 8030, 8016, 7090, चमोली, उत्तरकाशी और पिथौरागढ़। तो इन जनपदों को दोस्तों इन जनपदों की जो कुल क्षेत्रफल है यह भी आपको याद करना पड़ेगा। अक्सर आयोग ऐसे प्रश्न पूछ लेता है, तो आप कैसे भी ट्रिक करके याद करें, मैप में अपने दिमाग में बैठाकर याद करें, पर याद करना जरूरी है। तो यह आपको याद करना है दोस्तों, और इन्हीं को एक बार बढ़ते और घटते क्रम में देखते हैं। सबसे पहले चमोली, उत्तरकाशी, पिथौरागढ़ और पौड़ी गढ़वाल। टॉप 4 ये हो गए। चमोली 8030, उत्तरकाशी 8016, पिथौरागढ़ की बात करें तो 7090 और पौड़ी गढ़वाल की बात करें तो 5230। और यहीं पर अगर सबसे कम की बात करें तो चंपावत, रुद्रप्रयाग, बागेश्वर और हरिद्वार। तो एटलीस्ट दोस्तों इन 8 जनपदों का तो आपको याद होना ही होना चाहिए, जो सबसे कम है और जो सबसे ज्यादा है। बाकी बीच के अगर आप भूल भी जाएं तो कोई बात नहीं, लेकिन जो ये 8 है इनका तो याद करना ही करना है। तो आज के इस लेक्चर में दोस्तों हमारा इतना ही। मिलते हैं आपको नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।